बुधवार को वीएससी कार्यालय के बाहर प्राथमिक शिक्षक संघ ने अपनी 23 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के दौरान प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष रविंद्र दीक्षित ने कहा कि सरकार शिक्षकों का उत्पीड़न करना बंद करे। आज जो है उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर आज प्रदेश के 75 जनपद में पुरानी पेंशन को लेकर के पुरानी पेंशन सहित अन्य 14 सूत्री मांग पत्र के संदर्भ में आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से दिया गया है, जिसमें जनपद के शिक्षकों ने अपनी भावनाओं से उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी को अवगत कराया है। मांग पत्र में जो हमारा प्रमुख मुद्दा है पुरानी पेंशन, यही सरकार के स्तर का मुद्दा है। बाकी जो भी समस्याएं हैं वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हमारे विभाग के उच्चाधिकारियों ने जो गुमराह करके हमें हमारा शोषण उत्पीड़न करने की रणनीति बनाई है, उसको आज ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अवगत कराया है। और ये मांग की गई है कि जैसे हमारा प्रमोशन का मुद्दा है, पदोन्नति कोई सरकार ने नहीं उसको रोक रखा है। पदोन्नति का ऐसा मुद्दा है जो बेसिक शिक्षा नियमावली के तहत अगर जनपद में अर्ह अभ्यर्थी हैं और 5 वर्ष सामान्य वर्ग 3 वर्ष के अर्हता अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी रखते हो तो रिक्तियों के हिसाब से तत्काल पदोन्नतियां कर दी जाए। दुर्भाग्य हमारा यह है कि जब से वर्तमान सरकार आई है तब से एक भी पदोन्नति जनपद में नहीं की गई है। तो हम 90% विद्यालय जो है वो इंचार्ज के सहारे चल रहे हैं। एक नया फार्मूला अपनाया कि छात्र संख्या निर्धारित कर दी, 150 से कम अगर छात्र संख्या है तो वहाँ हेडमास्टर नहीं होगा। अजीब अजीब मतलब पदोन्नति रोकने के षड्यंत्र जो हमारे विभागीय अधिकारियों ने किए उन सबसे रूबरू कराया है। और हमें भरोसा है कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय इन समस्याओं का निराकरण करने के लिए विभागीय उच्चाधिकारियों को निर्देश देंगे। उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं आपको कि जैसे ऑनलाइन है, सरकार सब ऑनलाइन कर रही है, लेकिन ऑनलाइन की मॉनिटरिंग को ऑनलाइन के नाम पर शिक्षक का उत्पीड़न हो रहा है। उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं आपको, जैसे छुट्टी के लिए मैंने एप्लीकेशन डाली, तो जब छुट्टी के एक गाइडलाइन तय है, हमने ऑनलाइन किया 24 घंटे के अंदर छुट्टी हमारी कर दो। छुट्टी समय पर करेंगे नहीं, उसके बाद कैंसिल कर देंगे। मान लिया हमने सीएल डाली और हमारे बीओ ने उसको नहीं किया और 2 दिन बाद उसको कैंसिल कर दिया, तो हम तो छुट्टी पर है, हम तो मान लिया हमारी छुट्टी है, लेकिन वो छुट्टी हमारी कैंसिल कर दी। तो इस प्रकार हमारा शोषण किया जाए। या तो हमारी छुट्टी तो हम डालें, करना हो तो यस करो, नहीं करना नो करो। तो हम स्कूल तो अपना जाएं, अन्य कोई व्यवस्था तो करें, लेकिन ना, छुट्टी हमने डाली, 3 दिन होगी नहीं, 3 दिन के बाद वो मर्जी पर है, अधिकारी स्वीकार करता है या निरस्त करता है। तो इस तरीके के जो शोषण उत्पीड़न शिक्षकों के हो रहे हैं, इससे हम लोगों ने अपने मुखिया को अवगत कराया है। और हमें भरोसा है जब धरातल की आवाज माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक जाएगी तो जो उच्चाधिकारी हमारे मुख्यमंत्री को गुमराह करने का काम कर रहे हैं उससे लगाम लगेगी और शिक्षक समाज का हित होगा। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की पुरानी पेंशन, शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी जैसे ऐसे कई बिंदु हैं जो सरकार शिक्षकों के हित में काम नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि जो हमारी ट्रांसफर प्रक्रिया थी उसे फिर से लागू किया जाए, जिससे शिक्षा व्यवस्था न बिगड़ने पाए और शिक्षक सही अपना कार्य कर पाए। में प्रदर्शन करने के बाद सभी शिक्षक संघ के पदाधिकारी पैदल मार्च करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां पर एडीएम नीतीश सिंह ने शिक्षकों का ज्ञापन लिया। सरकार से यही अपील हमारी है कि पुरानी पेंशन बहाल करें और जो धरातल की आवाज है उसको माननीय मुख्यमंत्री महोदय सुने। अधिकारियों के जो गुमराह करने के यत्न किए जा रहे हैं, जो उनको अवगत कराया जा रहा है, वो धरातल पर नहीं है, उससे थोड़ा बाहर निकलें और धरातल पर देख करके अच्छे अधिकारियों को अपने साथ रखें, जो समाज के फीडबैक को उनको दे, जिससे अच्छी सरकार की छवि नहीं खराब होगी और हम सबका भला होगा। और सरकार निश्चित रूप से सबके हित के लिए होती है, वो किसी का हित नहीं चाहती। लेकिन वर्तमान समय में अब आप ट्रांसफर लीजिए, सारे विभागों में सामान्य प्रक्रिया के तहत ट्रांसफर हो रहे हैं। हमारे विभाग में जब से सरकार है ट्रांसफर है। अब ट्रांसफर कौन से होंगे? मूड की बदले मूड़ी लाओ। अजीबोगरीब मामला है। अरे सामान्य प्रक्रिया हर विभाग में, ये अभी डीएम का ट्रांसफर होता है या कप्तान का ट्रांसफर होता है तो विभाग थोड़े कहता है मूड की बदले लाओ, जब दूसरा कप्तान आने तैयार होगा तब यहाँ से हटाया जाएगा, वो तो उनके पास चैन है। इसी प्रकार अगर ट्रांसफर की व्यवस्था जैसे पहले होता था, सामान्य ट्रांसफर तुम्हारे विभाग में हो ही नहीं रहे, प्रमोशन हो ही नहीं रहे,
यहाँ तक मैं बताऊं कि किसी विद्यालय में अगर आवश्यकता है टीचर की, तो बेसिक शिक्षा अधिकारी लाचार है, उनको कोई पावर ही नहीं रह गया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हमारा नियोक्ता है, कम से कम उसको अधिकार दीजिए। अगर किसी विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था बिगड़ रही है तो उसको अधिकार होना चाहिए कि कैसे ठीक करो, जवाबदेही उसकी तय होनी चाहिए। अब उनके हाथ में कुछ है नहीं, स्कूल ऊपर से खुलेंगे, तैनाती कहाँ की जाएगी, ऊपर से पोर्टल उनका तय करेगा। पोर्टल इतना इच्छाधारी कंप्यूटर है वो, जहां 10 पहले से है वहां 2 और पोस्ट होंगे, जहां 1 टीचर है वहां जाएंगे नहीं। छात्र संख्या है, कभी कभी होता कि छात्र संख्या का आधार माना, जब सब ऑनलाइन आपके पास है तो फिर ऑनलाइन का उपयोग तो होना चाहिए ना। हमारे लाभ पर ऑनलाइन की सुविधा नहीं है। अभी छात्र संख्या 2 कम हो जाए तो हमारा इंक्रीमेंट रोक दिया जाएगा, और 2 बढ़ गए, अब नामांकन प्रक्रिया चल रही। जब आप हाउस होल्ड सर्वे करा रहे हो, हमारे सेवी क्षेत्र में कोई बच्चे ही नहीं है, फिर अध्यापक याद होना नहीं कि नामांकन आपको लाना है। अगर हमारे सेवी क्षेत्र में कोई बच्चे पढ़ने से वंचित हों और हम उनका दाखिला न कर रहे हो तो मेरा गुनाह है। हमारी ग्राम सभा में जब कोई बच्चे ही नहीं है तो हम कहां से नामांकन लेके आए? लेकिन नहीं, कुछ सुनने वाला नहीं। ऑनलाइन के नाम पर शोषण हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है। अभी एक नया फार्मूला आया कि 10 साल बाद चयन वेतनमान मिलता है। अभी तक ऑफलाइन स्वीकृत होता था, अब चयन वेतनमान। अब सिस्टम देख लीजिए, पोर्टल अध्यापक खोल रहा है, वो खुल नहीं रहा, उस पर अप्लाई हो नहीं रहा। जो हो रहे हैं उसमें त्रुटियां ऐसी हैं, आप समझिए फरवरी से अप्लाई लोगों ने किया, फरवरी से मई आज लग गई है, एक भी चयन वेतनमान स्वीकृत नहीं है। और इस वर्ष जो प्रमोशन सरकार ने किया नहीं, तो इस वर्ष भारी मात्रा में चयन वेतनमान के लिए अर्य अभ्यर्थी मौजूद हैं, लेकिन जो पोर्टल की काम कर रहा है तो हमको नहीं लगता है। और ये चयन वेतनमान एक ऐसा मुद्दा है, अगर चयन वेतनमान का पोर्टल की व्यवस्था सरकार ने नहीं की, अगर पोर्टल नहीं ठीक हो रहा है तो सरकार से मांगे ऑफलाइन की व्यवस्था करें। और अगर ऑफलाइन भी नहीं होगा, पोर्टल चलेगा नहीं, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में शिक्षक जो है वो पूरा समय संघर्ष के मार्ग में गुजारेंगे। रवि दीक्षित, जिलाध्यक्ष प्राथमिक शिक्षा संघ सीतापुर। ज्ञापन देने वालों में डॉक्टर अनुपम मिश्रा, उमेश सिंह, अश्वनी सिंह पिसामा, शिवसागर वर्मा, पवन सिंह, गरजेश अवस्थी, दिनेश मिश्रा, ज्ञान वर्मा, अश्वनी सिंह एलिया, अजय सिंह, रत्नेश मिश्रा, जंग बहादुर वर्मा, नसीर अहमद, अनवर हुसैन, विनय गेहार, महेश पाल सिंह, अमित त्रिपाठी, प्रदीप वर्मा, राजेश गुप्ता, अमित त्रिवेदी, चंद्रशेखर द्विवेदी, राजेश गुप्ता, पवन त्रिपाठी, राधे श्याम यादव, सुनील बाजपेयी, पंकज शाक्य, गरिमा रंजन, प्रदीप मिश्रा, अजीत सिंह, मदन लाल, सुरजीत सिंह, सपना भारती, आलोक श्रीवास्तव, विजय शंकर सिंह, अमित शुक्ला, लक्ष्मी गोयल, उमेश शुक्ला, सुशील कुमार, ललित विहारी, श्रीपाल व हजारों की संख्या में शिक्षक मौजूद रहे। कार्यक्रम का शानदार संचालन शिक्षक पुनीत मिश्रा ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट, VTV न्यूज।